Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Today we shall discuss the second part, Black Aeroplane of the third chapter, that is two stories about flying. This chapter has been written by Frederick Forsyth. Dear friends, Black Aeroplane का मतलब क्या है? काला वायुयान। सबसे पहले मैं आपको लेखक के बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा। फ्रेडरिक फोर्सिथ was born on 25th of August 1938। फ्रेडरिक फोर्सिथ का जन्म 25 अगस्त 1938 को हुआ था। ही वॉज एन इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। वो अंग्रेज उपन्यासकार थे और पत्रकार थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर थ्रिलर नोवेल्स। वह उत्तेजक नोवेल्स के लिए जाने जाते थे, सनसनीखेज नोवेल्स लिखते थे। फोर्सिथ वॉज ए पायलट इन रॉयल एयरफोर्स वेयर ही फ्लू द डी हेवीलैंड वैम्पायर। फोर्सिथ रॉयल एयरफोर्स में पायलट थे, जहां पर वो डी हेवीलैंड वैम्पायर को उड़ाया करते थे। ही जॉइंड राइटर्स इन 1961 एंड लेटर द बीबीसी इन 1965। उन्होंने राइटर्स, जो एक न्यूज़पेपर निकालते हैं, एक प्रेस है, उसको 1961 में ज्वाइन किया था। बाद में बीबीसी को उन्होंने 1965 में ज्वाइन किया, वेयर ही सर्व्ड एज एन असिस्टेंट डिप्लोमेटिक करेस्पोंडेंट, जहां पर उन्होंने एक कूटनीतिक संवाददाता के रूप में, सहायक संवाददाता के रूप में कार्य किया। Before beginning the text of this chapter, I would like you to share and subscribe my channel so that you can keep on receiving the notification of my latest videos. Let us begin the chapter. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky. जो चंद्रमा था मेरे ठीक ऊपर पूर्वी दिशा में, मेरे behind me and stars were shining in the clear sky. चंद्रमा ठीक ऊपर पूर्वी दिशा में मेरे पीछे था और स्टार साफ आसमान में चमक रहे थे मेरे ऊपर। There was not a cloud in the sky. आकाश में एक भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Countryside का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अंचल। तो वे कह रहे हैं कि मैं ग्रामीण अंचल के ऊपर से उड़ रहा था और काफी ऊपर था, और मैं अकेला होने पर काफी खुश महसूस कर रहा था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं फ्रांस से इंग्लैंड वापस अपने पुराने डकोटा वायुयान से वापस उड़कर जा रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं अपने परिवार के साथ और छुट्टी बिताने के सपने देख रहा था, अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए सपने देख रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के 1:30 हो रहे थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डकोटा वायुयान इस तरह का होता है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। मैंने सोचा मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्दी से कॉल करना चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. जब मैंने अपने वायुयान की नोज पर जाकर नीचे देखा तो मैंने देखा किसी बड़े शहर की लाइटें जली हुई थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने रेडियो स्टार्ट किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 हियर। पेरिस कंट्रोल रूम, डेकोटा DS-088। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूं, और ओवर कह के उन्होंने बंद कर दिया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। जो रेडियो पे आवाज थी उसने मुझे उत्तर दिया, DS-088, आई कैन हियर यू। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088, ओवर। तो मुझे रेडियो पे क्या सूचना मिली तुरंत ही कि DS-088 मैं आपको सुन सकती हूँ, आपको 12 डिग्री पश्चिम दिशा की तरफ DS-088 को टर्न करना है, मोड़ना है, और उन्होंने ओवर के बंद कर दिया। आई चेक द मैप एंड द कंपास। मैंने नक्शा और कंपास को चेक किया। कंपास क्या होता है? साउथ और नॉर्थ बताने वाला एक यंत्र होता है। मैंने उसको चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने जो अंतिम फ्यूल टैंक था मेरे विमान का, मैंने उसको चेक किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और मैंने 12 डिग्री डेकोटा को
जो डेकोटा विमान था उसको इंग्लैंड की तरफ घुमा दिया। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि नाश्ते के समय तक मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और वो खुशी से झूम के कहता है एक बहुत बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट में लूंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, काफी आसान उड़ान थी। पेरिस वाज 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस 150 किलोमीटर मुझसे पीछे रह गया था। दे वर ह्यूज, सॉरी, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादलों को उसने देखा। वे काफी विशाल थे, बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में वो एक बहुत बड़े काले पहाड़ की तरह मेरे सामने खड़े हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं अपने विमान को इनके ऊपर होकर नहीं उड़ा सकता। एंड आई डिडंट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मैं नॉर्थ और साउथ जाकर भी, क्योंकि मेरे विमान में फ्यूल नहीं था, तो मैं उधर भी नहीं जा सकता था। आई हैड टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, में उस ब्रेकफास्ट को, इंग्लिश ब्रेकफास्ट को करना चाहता था। आई शैल टेक द रिस्क आई थॉट, मैंने सोचा मैं जोखिम उठाऊंगा, रिस्क लूंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उस विमान को उस तूफान के अंदर प्रवेश करा दिया, उसमें मैं अंदर घुस गया विमान को लेकर। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादलों के अंदर यकायक सब कुछ काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर देखना सब कुछ असंभव था, कुछ भी नहीं देख सकते थे आप बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुराना जो डेकोटा वायुयान था वो उछलने लगा, इधर उधर इस तरह से डिसबैलेंस होने लगा हवा में ही। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा जो कि साउथ और नॉर्थ बताती है। आई कुडंट बिलीव माई आईज, तो मुझे अपनी आंखों का विश्वास नहीं हुआ, मैं विश्वास नहीं कर सका अपनी आंखों पे। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, वो कंपास चारों तरफ घूमती जा रही थी, जबकि उसको कंपास में जो लगी होती है सुई, वो नॉर्थ और साउथ की तरफ रुकती है, लेकिन वो राउंड एंड राउंड घूम रही थी। इट वॉज डेड, इसने काम करना बंद कर दिया था। इट वुड नॉट वर्क, और ये काम नहीं करेगी। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो, यकायक अन्य यंत्र भी विमान के बंद हो गए। मैंने फिर रेडियो पर कोशिश की। आप ये देख सकते हैं इस तरह का तूफान था, सामने घने काले बादल हैं, फ्रेडरिक फोर्सेस विमान बैठे हुए उड़ा रहे हैं, और एक विमान आगे दिख रहा है जिसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। मैंने रेडियो पे क्या बोला मैंने, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, इस तरह से बोला। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर उधर से नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुडंट सी वेयर आई वाज, मेरे पास ना तो रेडियो था ना कंपास थी, और मैं कहाँ था यह भी नहीं देख सकता था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था, गुम हो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, उन्हीं घने काले बादलों में मेरे काफी करीब मैंने देखा कि एक और दूसरा विमान उड़ रहा है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके जो पंख होते हैं, फिन्स होते हैं, उस पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, मैं तूफान में देख सकता था कि वो विमान मुझसे आगे उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, मैं देख सकता था कि पायलट ने अपना चेहरा मेरी तरफ किया है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं एक अन्य व्यक्ति को उस घने तूफान में, घने काले बादलों में देखकर काफी खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया, इशारा किया उसने। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, वो क्या कह रहा था? मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट, मैंने सोचा वो जानता है कि मैं तूफान में खो गया हूं। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा मैंने सोचा। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपने एरोप्लेन को
नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा की तरफ टर्न किया, मोड़ दिया, इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। उसने ठीक मेरे सामने अपने विमान को उत्तरी दिशा की तरफ मोड़ा ताकि मैं बड़ी आसानी से उसका पीछा कर सकूं, उसका अनुसरण कर सकूं, उसके पीछे पीछे चल सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड। एक अजनबी विमान के पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उसके पीछे चलकर काफी खुश था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. मैंने देखा आधा घंटे बाद भी वो जो अजनबी वायुयान था still there in front of me, वो अभी भी मेरे ठीक सामने था बादलों में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. जो डेकोटा विमान था मेरा, उसमें मात्र 5 से 10 मिनट तक उड़ने का फ्यूल ईंधन बचा हुआ था। I was starting to feel frightened again. अब मैं पुनः भयभीत होने लगा। But then he started to go down and I followed through the storm. और फिर उसने नीचे जाना शुरू किया। जो मेरे आगे विमान चल रहा था, जो अजनबी विमान था, उसने नीचे जाना शुरू किया और मैं उसके पीछे पीछे तूफान में होकर उसके पीछे पीछे नीचे उतरता रहा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. यकायक मैं बादलों से बाहर आया और मैंने देखा 2 सीधी लाइंस, रोशनी की 2 सीधी लाइंस मेरे सामने थी। इट वॉज अ रनवे, ये रनवे था जिस पर हवाई जहाज उतरता है। एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैंने अपने जो ब्लैक एरोप्लेन में साथी था, जो पायलट था, ने उसको देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान एकदम खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो काला वायुयान था वो जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर, मैंने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ा के देखा लेकिन वो मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं वहां पर लैंड कर गया अपने विमान को लेकर और and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control room. और मैं इस बात के लिए खेद व्यक्त नहीं करना चाहता था, मुझे इस बात का खेद नहीं था कि मैं पुराने डेकोटा से उतरकर कंट्रोल रूम की टावर तक गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। मैं सीधा कंट्रोल सेंटर में जो महिला बैठी थी उसके पास गया और मैंने पूछा मैं कहाँ पर हूँ, और दूसरा अन्य जो पायलट था जो मेरे आगे आगे विमान लेकर उड़ा रहा था वो कौन था और कहाँ है। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़े विचित्र तरीके से मेरी तरफ देखा एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसने लगी। Another airplane up there in the storm, no other airplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. उन्होंने कहा दूसरा अन्य एरोप्लेन, दूसरा वायुयान, वो भी इस तूफान में। कोई भी विमान आज रात नहीं उड़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ आपका इकलौता विमान था जो मैं रडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स। इसलिए अब मैं बड़ा स्तब्ध था कि किसने मेरी मदद की सुरक्षित यहाँ तक पहुंचने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बिना फ्यूल के। मेरे विमान में ईंधन भी नहीं बचा था, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने मेरी मदद की। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले एरोप्लेन में कौन पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि तूफान में बिना रोशनी के उड़ रहा था। थैंक यू सो मच। आज इस चैप्टर से हम ये सीखेंगे कि एवरी पर्सन इज ऑब्लाइज्ड टू हिज सर्कमस्टांसेस, हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के आगे विवश होता है। ऐसी परिस्थिति में हमें हमेशा धैर्य, बहादुरी और समझदारी से काम लेना चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन, बाय।